3 मई 1967 रात्रि क्लास के बाद रही हुई पॉइंट्स। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है भागने में। लोग समझते हैं कि रॉकेट ही सबसे तीखा है, लेकिन वो फिर भी टाइम लेता है। और आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर के गर्भपिंड में प्रवेश करने में 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगता। इसमें मिशनरी आदि की कोई बात नहीं है। एक शरीर आत्मा ने छोड़ा तो ये भागी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको तो अब घर जाना है। क्या हमको ये देह भान छोड़कर या शरीर रूपी दुम्ब छोड़ करके कोई दूसरे गर्भपिंड में प्रवेश नहीं करना है। अब हमें तो घर वापस जाना है। लेकिन पतित आत्मा तो नहीं जा सकती। क्या पतितात्मा और पावन आत्मा। पतितात्मा कैसे पहचाना जाए? कैसे जाना जाए कि ये आत्मा भाग सकती है तीखे रॉकेट से भी ज्यादा तीखा, और ये आत्मा नहीं भाग सकती? ये जन्म में कितना दुख भोगते हैं इससे मालूम पड़ेगा। दुख भोग के शरीर छोड़ेंगे तो एकाग्रता से ही पता चलता है। दृष्टि के फोर्स से पता चलता है कि ये आत्मा कितनी तीखी है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनकी दृष्टि की एकाग्रता से ही पता चलता है कि अपने धर्म के फॉलोअर्स में सबसे ज्यादा तीखे थे। चेहरा देखने से ही पता चलता है कि वो जैसे निराकारी दुनिया में टिके हुए, बल साकारी दुनिया में पार्ट बजाते हैं। तुम भी पावन बन करके जावेंगे। पतित माने इंद्रियों में चंचलता, पावन अर्थात इंद्रियां निश्चल। उनमें मुख्य इंद्रिय कौन सी है? आंख। तो तुम पावन बन करके जावेंगे, तुम्हारी दृष्टि पावन हो जाएगी। फिर दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी। हर आत्मा रूपी सितारे में अपनी अपनी सृष्टि भरी हुई है, अपनी अपनी दुनिया भरी हुई है।
तो आत्मा रूपी सितारा निश्चल हो जाएगा, स्थिरियम हो जाएगा, तो उसकी सारी दुनिया भी स्थिरियम होने लगेगी। जो स्थिरियम नहीं बनेंगे, निश्चल नहीं बनेंगे, एक टिक नहीं बन सकेंगे, वो सब सजाएं खा करके फिर वापस जाएंगे। सजाएं तो बहुत मिलती है ना, और वहां नई दुनिया में तो गर्भ महल में आराम से रहेंगे। इस पुरानी दुनिया में गर्भ जेल होती है। माँ को भी तकलीफ और बच्चे को भी तकलीफ होती है। लेकिन जो नई दुनिया होगी सतयुग त्रेता में, उसमें आत्मा गर्भ में प्रवेश तो करेगी, परंतु गर्भ महल मुआफिक रहेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। उसका फाउंडेशन कहां से पड़ता है, कैसे, क्या मिसाल देते हैं? शास्त्रों में भी मिसाल दिया हुआ है, चित्रकारों ने भी चित्रकारी की है। क्या मिसाल है? पीपल के पत्ते पर कृष्ण की आत्मा गर्भ महल में बड़े आराम से स्वस्मृति का अंगूठा चूसते हुए दिखाई गई। पीपल का पत्ता भर संसार सागर में पड़ा हुआ है, विषय सागर में हिलोरे खाए रहा है, फिर भी कृष्ण की आत्मा गर्भ महल में बड़े आराम से दिखाई जाती है। तो ये शुरुआत है नई दुनिया की, उसे कहते हैं संगम युगी स्वर्णिम युग, फाउंडेशन का युग, नई दुनिया का। तो वहां गर्भ महल में आराम से रहते हैं, और यहां गर्भ जेल में रहने वाले कितना चिल्लाते हैं। बच्चा जब जन्म भी लेता है तो भी कितना चिल्लाता है। वहां तो बड़े आराम से रहते हैं। आगे चल करके तुम सब देखेंगे, बच्चों ने ये साक्षात्कार किया है कि कृष्ण का जन्म कैसे होता है। कोई गंध की बात नहीं, एकदम जैसे कि रोशनी ही रोशनी हो जाती है। क्या? जन्म लेने से पहले अंधेरा, और जन्म लेते ही रोशनी ही रोशनी। कौन सी कृष्ण की बात होगी? संगम युगी कृष्ण की बात होगी या सतयुगी कृष्ण की बात होगी? दोनों की ही बात होगी। वो स्थूल बात है और ये सूक्ष्म बात है, बेहद की बात है। अज्ञान के अंधेरे में रहने वाली दुनिया के लोगों को रोशनी ही रोशनी दिखाई पड़े,
अभी बाहर की दुनिया तो अज्ञान अंधेरे में पड़ी हुई है, उन्हें रोशनी दिखाई पड़ती है क्या? अपन ही धंधे धोरी में मस्त है, बैंक बैलेंस भरे चले जाते हैं, महल माड़ियां अटारियां बनती चली जाती। तो बाप कहते हैं कृष्ण का जब जन्म होता है तो रोशनी ही रोशनी हो जाती है। अभी तुम भी वैकुंठ के मालिक बनते हो। तो वैसा पुरुषार्थ भी करना चाहिए ना। पवित्र शुद्ध खान पान, पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, संकल्पों के वाइब्रेशन होते हैं ना, कितने पवित्र होने चाहिए। खान पान शुद्ध हो, दाल भात सबसे अच्छा है। क्या नमक मिर्च मसाला खट्टा मीठा वो सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन दाल भात सबसे अच्छा है। ऋषिकेश में सन्यासी लोग क्या खाना लेते हैं? खाना जब लेते हैं तो देने वाले की तरफ देखते भी नहीं है, अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। खिड़की से खिड़की चले जाते हैं। उनमें भी कोई कैसे होते हैं, कोई कैसे होते हैं। वो सन्यासी जो कहते हैं कि हम कर्म सन्यासी हैं। क्या हमने खाना बना पकाना करना ये कर्मों का सन्यास किया हुआ है, हमें ये लौकिक दुनिया का कर्म करने की दरकार नहीं है कहते हैं। परंतु जब तक कर्मेंद्रियां हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। पांव है तो चलेंगे नहीं कभी क्या? हाथ है तो निवाला हाथ से पकड़ के मुंह में नहीं ले जाएंगे क्या? आंख है तो कभी देखेगी नहीं क्या? कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। कर्मेंद्रियों की चंचलता इस दुनिया में चालू ही रहती है। उनका है कर्म संन्यास। कितना मीठा नाम रख दिया है, परंतु कर्म संन्यास तो होता नहीं है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जानने के कारण कितने मूर्ख बन पड़े। अगर उनकी बुद्धि में भी इस सृष्टि के आदि की बात असली बैठी हुई हो कि इस दुनिया में ही सृष्टि के आदि में स्वर्ग होता है, तो कर्म संन्यास की बात न करते। परंतु वो तो कहते हैं स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान।
इतनी नफरत लेकर के बैठते हैं। किससे? स्वर्ग बनाने वाले से और स्वर्ग में जाने वालों से, और खुद से वो हम कह के बैठ जाते हैं। माना जो कुछ भी अच्छा बनेगा वो हमारे द्वारा बनेगा। हमसे अलग कोई भगवान नहीं होता है। तो कर्म सन्यासी कोई हो नहीं सकता। सभी एक्टर्स अपना अपना कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाए रहे हैं, और जो पार्ट बजाते हैं वो कम जास्ती भी नहीं हो सकता। क्या? जो भी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में पार्ट भरा हुआ है, जितना पार्ट भरा हुआ है, 84 जन्मों का भरा हुआ है या एक जन्म का भरा हुआ है, ये कम जास्ती है। वो ज्यों का त्यों जारी रहता है, खत्म नहीं हो सकता। अगर पार्ट खलास हो जाए तो कहेंगे आत्मा विनाशी, परंतु पार्ट भी अविनाशी और इसलिए आत्मा भी अविनाशी। पार्ट बजाने वाली है, कोई के जन्म कम जास्ती नहीं हो सकते। अभी तुम जानते हो कि हम भी कुछ नहीं जानते थे, अभी हम ड्रामा की आदि मध्य अंत षष्टि चक्र को जान गए हैं। तुच्छ बुद्धि से अभी हम स्वच्छ बुद्धि बन रहे हैं। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियों में तो बड़ा देह अभिमान है, इतना देह अभिमान है कि उनको तो जैसे यहां ही राजाई चाहिए। सेवाधारी बनकर रह ही नहीं सकते। सेवा ही लेते रहते हैं। धन की सेवा लेंगे, तन की सेवा लेंगे, संबंधियों से भी सेवा लेंगे। मारे देह अभिमान के अपन को बहुत ऊंचे समझते हैं। बर्तन धुलाई करवाना, कपड़ा धुलाई करवाना, ये सब बातें देह अभिमान है। क्या? अपने कपड़े भी अपने आप नहीं धोवेंगे और अपने झूठे बर्तन भी अपने आप नहीं धोवेंगे। चलो अपने आप न धोवे, भगवान का परिवार समझें तो कोई दो चार मिलकर के धोते हैं। तो उनको नीची दृष्टि से देखेंगे। किसको? बर्तन धोने वालों को नीची दृष्टि से देखेंगे। देह अभिमान है ना, तो समझते हैं इनको नीचा काम दिया गया है। हम बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान डायरेक्ट बच्चे हैं, और ये हमारी सेवा के लिए बने हुए हैं। बाप तो कहते हैं कि मैं ओबीडेंट सर्वेंट बन करके आया हुआ हूं। कहते हैं माना बिंदी रूप में कहते हैं या साकार रूप में कहते हैं? साकार रूप में कहते हैं कि मैं सर्वेंट बन करके आया हुआ हूं, मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट। परंतु बच्चों में देह अभिमान है। ऐसे देह अभिमान वाले
फिर गिर जाते हैं। उनका देह अभिमान बरकरार नहीं रह सकता। बाप कहते हैं जैसा कर्म तुम करेंगे तुमको देख करके सब करेंगे। जो बड़े बड़े हैं अपन को बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, खास करके इंचार्ज हैं, जोनल इंचार्ज हैं, भारत के या विदेश के इंचार्ज हैं, वो बड़े बड़े जैसा कर्म करेंगे उनको देखकर सब फॉलो करने लग पड़ेंगे। यहां ही दास दासियां रख कर की बैठ जाती है। यहां ही मैंने कहा संगम युग में ब्राह्मण धर्म है ना, अभी ब्राह्मण से कोई देवता तो बना नहीं है। ब्राह्मणों का धर्म क्या है? सेवा लेने का धर्म है या सेवा देने का धर्म है? लेने का धर्म नहीं है, धन भी लेने का धर्म नहीं है। इशारे से या वाचा से भी कोई से मांगते हैं कि यज्ञ में इस कार्य के लिए हमको इस बात की जरूरत है, इस धन की, तो बाप कहते हैं मांगने से मर जाना भला। कुछ भी लेने की किसी से इच्छा नहीं रखनी चाहिए। क्यों? यज्ञ में कोई चीज की जरूरत है, कोई कहता है कोई चीज की जरूरत हो तो हमको बताना, तो लेना नहीं चाहिए। कहना नहीं चाहिए उससे यज्ञ के लिए। अरे हमारा तो सब कुछ यज्ञ के लिए, हम तो सरेंडर है यज्ञ में। बाबा को समाचार देना चाहिए। क्या बच्चे डरते बहुत हैं दीदी दादी दादाओं से। बच्चों को समाचार देना चाहिए, बोलो हम यहाँ आते हैं कुछ सीखने के लिए या तुम्हारी सेवा करने के लिए आते हैं। माताएं सेंटर्स में जाती है ज्ञान सुनने के लिए, याद में बैठने के लिए। सेंटर्स में जो दूसरी कन्याएं हैं वो काम नहीं करना चाहती, तो माताओं को डायरेक्शन दे दिया जाता है, बर्तन भरो कपड़े साफ करो। नहीं तो मशीन खरीद के लाके दो। कपड़ा धोने की मशीन लाके रखो। हम तुम्हारे नौकर नहीं है, अंदर से मतलब ये बात निकलती है क्या? हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, लेकिन तुम हमारी प्रजा बन गई। ऐसे समझती हैं कि जैसे बाबा हमको राजा ही दे गए। हम राजाई के अभी ही हकदार बन गए। तो बाबा को बाबा को ये साफ समाचार देना चाहिए बच्चों को, और साफ बोल देना चाहिए कि हम यहाँ कुछ सीखने के लिए आते हैं या तुम्हारी सेवा करने के लिए आते हैं। भक्ति मार्ग में 63 जन्म देहधारी धर्म गुरुओं की सेवा करते रहे।
और इस जन्म में भी हम तुम्हारी सेवा करेंगे। आदत पड़ी हुई है इनकी, सेवा लेने वालों की। कहां से आदत पड़ी है? 63 जन्मों में भी धर्म गुरु बनकर के सेवा लेते रहे हैं। आदत पड़ी हुई है तो मालिश करावेंगी। और संत महात्मा होते हैं ना, विधवा माताएं वगैरह जाती हैं तो उनसे मालिश वालिश कराते रहते हैं। माताएं समझती हैं ये तो बड़े भारी पवित्र भगवान ही है, तो तैयार हो जाती है, मालिश करावेंगी, बर्तन धुलाई करावेंगी। ऐसे बहुत करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ऐसा काम मत करो। क्या? दूसरों से सेवा लेने का काम, व्यक्तिगत सेवा लेने का काम मत करो। ये बात का ख्याल आना चाहिए कि हमको देख करके और भी ऐसे ही करने लग पड़े। जो बड़ी बड़ी पुरानी हैं, इंचार्ज बहनें, वो ऐसे काम करेंगी। अभी तो थोड़े सेंटर्स हैं, आगे चल करके लाखों की तादाद में हो जाएंगे। तो जो छोटे छोटे हैं उनको फॉलो करेंगे तो सारी दुनिया में क्या हो जाएगा? सेवाधारी बनकर रहेंगे या राजाई चलाने के लिए राजा बनकर के बैठ जाएंगे? राजा बनकर के सब यहाँ बैठ जाएंगे तो फिर रिजल्ट क्या होगा? क्या रिजल्ट होगा? अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। अंदर वाले माने सेवा लेने वाले, जो सरेंडर्ड हैंड्स हैं, क्या ईश्वरीय सेवा के लिए सरेंडर कराए गए हैं, वो रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? कैसे? अंदर वाला पीछे नहीं, वाला पीछे। जो सरेंडर हैंड्स थे उन्होंने नहीं पहचाना, और जो घरगस्थ में की कीचड़ में रहने वाली माताएं कन्याएं थी उन्होंने बाप को पहचान लिया। और यहाँ भी, यहाँ माना एडवांस पार्टी में भी अगर ऐसे ही होने लगा, खुदा न खास्ता सेवा लेने में लग गए तो क्या हाल होगा? वहां बेसिक में तो थोड़े सेंटर्स थे और यहाँ एडवांस में तो ये एडवांस तो सारी दुनिया में बहुत फैलेगा। यहाँ तो लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे। अभी बेसिक नॉलेज में भी लाखों की तादाद में सेंटर्स नहीं है। तो जब एडवांस नॉलेज में बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियां मालिश करावेंगी, कपड़े धुलवावेंगी, बर्तन साफ करावेंगी, तो उनकी जो असिस्टेंट हैं वो भी यही कार्य करेंगे। उनको जहां कहीं भी सेंटर पर बैठाया जाएगा वो समझेंगे हमको तो बाबा ने यहाँ राजा ही दिए है। राजा रानी बन करके बैठ जाते हैं। तो बच्चों को सारा समाचार देना चाहिए बाबा को कि बाबा यहाँ ब्राह्मणी ऐसे ऐसे करती है, ये ब्राह्मणी बिगड़ती है, गाली भी देती है,
क्या कोई से कुछ काम करने के लिए कहा गया, सेवा करने के लिए कहा गया और उसने नहीं किया तो गाली भी देने लग पड़ती है। बाबा को मालूम पड़ेगा तब तो सावधान करेंगे। बच्चे बताते ही नहीं है, ब्राह्मणी से डरते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में गुरुओं का कितना दबदबा रहता है, भक्ति मार्ग में देखा तो है कि गुरुओं का कितना दबदबा होता है, तो यहाँ भी दबदबे में आ जाते हैं। बाबा को मालूम पड़ने से सावधान करेंगे। बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी कहती है कि हमें दिखाए बिना पत्र भी नहीं लिख सकते। क्या दिखाए बाबा को भी पत्र लिखना है तो क्या करना है, पहले हमको दिखाओ, हमको बाबा ने निमित्त बना करके बैठाया है, फिर बाबा को पत्र लिखो। तुम बाबा कहते हैं तुम परवाह मत करो, क्या तुम भले बाबा को डायरेक्ट लिखो। ब्राह्मणी को दिखाने की जरूरत नहीं है। जब पत्र लिखने के लिए भी ब्राह्मणी को दिखाने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट फोन करने के लिए जरूरत है कि ब्राह्मणी को बताएं और बता करके उसके सामने फोन करें। ये जरूरत है नहीं। लेकिन बाबा एक बात है, हैदराबाद में फोन निकाल दिया गया। फोन निकाल दिया गया क्या? बिल्कुल फोन कनेक्शन ही नहीं है। वाया जयलक्ष्मी माता की, पहले जयलक्ष्मी माता उठाएंगी, फिर जयलक्ष्मी माता नहीं, जयलक्ष्मी माता इंटरफेयर नहीं होती है, लेकिन किसी को कुछ कहना होता तो वो जयलक्ष्मी माता बोलते हमें परमिशन नहीं है, डायरेक्ट फोन करने की परमिशन नहीं है। अरे तो उनको फोन करने की परमिशन नहीं तो बाहर की दुनिया में फोन नहीं है क्या? नहीं, कन्याएं बाहर की दुनिया वालों को कैसे बताएंगे? तो कोई माता को ईमेल भेज दे। माता है, ढेर सारी माताओं के पास ईमेल है। बाबा का आदेश है, इसलिए हम नहीं मदद करेंगे, ऐसे माताएं बोलती हैं। मुझे फोन आया एक कन्या जो मैं वहाँ रहती थी, उससे बड़े घंटे कोई भाई से बात करती थी। वो तो मालूम है। और भाई नीचे गिर गया। कोई बंगलौर में कोई विष्णु पार्टी निकली, वहां से कनेक्ट हो गया। ऐसा वो बात मालूम है। तो वहां तो बेसिक में तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। यहाँ शरीर छोड़ने की तो बात नहीं है, लेकिन बाबा को गुप्त तो रहना पड़ेगा। इस दुनिया में इतने बड़े बड़े धर्माधीश, राज्याधीश पड़े हुए हैं, धर्माधिकारी और राज्य अधिकारी। एक देश में नहीं, सभी देशों में, जो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहते हैं। और बाबा सबकी पोल पधरी कर रहा है। ये सब दुनिया को नीचे गिराने वाले, और एक बाप है ऊंचा उठाने वाला। सब भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले हैं, और एक बाप श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करने आया हुआ। तो बिगड़ेंगे नहीं। वो धर्माधिकारी, राज्याधिकारी, जब ये बात उनके सामने आएगी तो बिगड़ेंगे नहीं, बिगड़ेंगे। तो
तो बाप को तो अंत तक गुप्त पार्ट बजाना है। जब गुप्त पार्ट बजाना है, सेंटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये भी संभव हो सकता है कि देश विदेश में आना जाना पड़े। जो बच्चे कंट्रोल से बाहर हैं उनसे मिलना जुलना ना हो सके। जैसे अव्यक्तवाणी में अभी बोला है, बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया वालों की नजरों से ओझल हो गए। 2000 के आसपास की अव्यक्तवाणी है। तो कौन से बाप दादा की बात है? सन 68 की बात है क्या? सन 68 की बात 2000 में आकर के कहीं बोलने की क्या जरूरत? ये बात एडवांस पार्टी के ऊपर लागू होती है। अट्ठानवे की विध्वंस के बाद एडवांस पार्टी में बाप दादा को गुप्त होना पड़ा। जैसे कहते हैं भक्ति मार्ग में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और कंस की नजरों से ओझल हो गए। तो जब लंबे समय तक गुप्त रहेंगे तो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर जो एडवांस पार्टी है उसमें भी जो मनमानी करने वाले हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? मौका मिलेगा। वो मौका मिलेगा और सबको अपने अंडर में करना चाहेंगे। जैसे राजा बनकर के बैठते हैं। बेसिक में तो आधारभूत आत्माएं हैं, जड़ें हैं। जड़ों में ज्यादा पावर होती है या जड़ों को जन्म देने वाले बीजों में ज्यादा पावर होती है? बीज में ज्यादा पावर होती है। एडवांस में तो बीज है। विदेशी और विधर्मी धर्मों के यहाँ बीज भरे पड़े हैं। स्वदेशी तो बहुत थोड़े हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तो बहुत थोड़े हैं। उनमें भी जो चंद्रवंशी हैं वो तो बड़े आराम से विधर्मियों के प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा सूर्यवंशियों के प्रभाव में नहीं रहे। किसके प्रभाव में आ गए? इस्लामी, बौद्धिक, सियन जो भी थे, दूसरे दूसरे धर्म के, दूसरे दूसरे विदेशी, उनके प्रभाव में आ गए और उनके प्रभाव में सन 68 तक यज्ञ का काम चलता रहा। आखिर अंजाम जो होना था वही अंजाम हुआ। उन असुरों ने मां को खूब दुख दिया और हार्ट ही फेल कर दिया। अब यहां तो मां नहीं है, यहां तो बाप है। रमतू रमजबाद क्या? भगवान आता है तो भगवान हिंसा करेगा, हिंसा करना सिखाएगा क्या? हिंसा न करेगा, न करना सिखाएगा। दुनिया के जो महात्माएं होते हैं वो भी हिंसा करना और नहीं सिखाते हैं, न करते हैं न करना सिखाते हैं। आज के कुछ महात्माएं दूसरी बात है। कुछ ऐसे हैं जो अपने फ्रंट में रहने वाले दूसरे महात्माओं को गोली भी मरवा देते हैं।
लेकिन मोस्टली भक्ति मार्ग में महात्माएं जो होते हैं सच्चे, वो ये हिंसा करना सिखाते नहीं हैं। तो भगवान कैसे सिखावेगा? न सिखावेगा न हिंसा करेगा। तो बाप कहते हैं तुम भल बाबा को डायरेक्ट पत्र लिखो और डायरेक्ट फोन करो, और उनको बताने की भी दरकार नहीं है। डायरेक्ट ईमेल दो और तुमको डायरेक्ट उत्तर मिल जाएगा। तीखी बुद्धि वाले जो होंगे वो तो समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे? क्या समझ लेंगे? वो ये समझ जाएंगे कि हमारा टीचर कितना अच्छा है, और इनको पढ़ाने वाला टीचर लायक नहीं है, नालायक है, ईश्वरीय सेवा करने लायक नहीं है, ये असुरों की सेवा करने वाला है। देखा भी जाता है। एडवांस पार्टी में अभी उतनी तमो प्रधानता नहीं है, इसलिए जो भी पब्लिक की सेवा होती है वो बड़े बड़े आदमियों की पीछे पड़ा जाता है सेवा करने के लिए, या जो भी जन सामान्य है उनकी सेवा की जाती है, जन सामान्य की सेवा की जाती है। बेसिक नॉलेज में ये देखा जाता है कि जो भी बड़े बड़े दुनियावी रीत से मल्टी मिलियनर हैं, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको खास बुला बुला करके बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे और उनको ऊंची गद्दी पर बैठा के सम्मानित करेंगे, और उनकी थोड़ी बहुत जितना ज्ञान है उतनी सेवा करेंगे। तो क्या ये सारी दुनिया को मुट्ठी में करने वाली बात नहीं है? ये हिंसा करने वाली बात है। ज्ञान ये नहीं कहता। ज्ञान तो मुसलमान बनना नहीं सिखाता। मुसलमान क्या करते थे? तलवार उठाई और जनेऊ पकड़ा। बोलो, जनेऊ उतारते हो कि नहीं? चोटी कटाते हो कि नहीं? ना किया और गर्दन न लग। ईश्वरीय ज्ञान तो स्वेच्छा से परिवर्तन कराता है, जोर जबरदस्ती से किसी से कन्वर्ट करने वाली बात ही नहीं। तो तुम बच्चों को तो बहुत धारणा करनी है। क्या? अगर ब्राह्मणी मनमानी करती है और हम इन आंखों से देखते हैं और बाबा को बताते नहीं, क्योंकि ब्राह्मणी के चाटुकार बन करके रहेंगे तो माल मसाला मिलता रहेगा, बाबा को नहीं बताते। तो ये धारणा हुई, या धारणा का कचूमर निकाल दिया। ये कोई ईश्वरीय धारणा नहीं है। और लड़ना झगड़ना भी बिल्कुल नहीं चाहिए कि ब्राह्मण से भाई तू मैं करना शुरू कर दिया। बाबा ने ऐसा कब सिखाया है? तुम ऐसा करते हो, वैसा करते हो। नहीं, बच्चे सच सुनाते ही नहीं है।
सच नहीं बता देंगे तो बाबा को कैसे पता चलेगा? वो कहते हैं बाबा तो जाने जाना नहर है। अरे मुरली में कहीं बोला है मैं जाने जाना नहर हूं? जाने जाना नहर निराकार है या साकार है? निराकार तो जाने जाना नहर है, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। लेकिन वो निराकार जब साकार में आता है तो साकार को पोता मेल देने का रसम बनाया हुआ है कि सारी बात साकार को बतानी है, नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो बच्चे सच नहीं सुनाते हैं और ही झूठ बोल देते हैं। क्या झूठ बोल देंगे तो ब्राह्मणी के अवगुण छुपाए लेते हैं। बड़े बड़े जो दादाएं हैं उनके अवगुणों को छुपाए देंगे, या तो उनसे डरते हैं इसलिए छुपाए देते हैं। झूठ बोलते हैं तो फिर सत्यानाश हो जाती है। क्या सत्यानाश हो जाती का मतलब क्या हुआ? माना जो सच्चखंड स्थापन होना चाहिए वो सच्चखंड स्थापन नहीं होता, सच्चखंड का नाश हो जाता है और झूठखंड की यज्ञ के अंदर स्थापना हो जाती है। तो जैसे बेसिक नॉलेज के अंदर सच्चखंड का नाश हो गया, सत्यानाश हो गया और झूठखंड की स्थापना हो गई। ऐसे ही फिर अगर एडवांस पार्टी में भी ऐसे ही करते रहेंगे, बाप को सच नहीं बतावेंगे तो क्या होगा? झूठ खंड स्थापन हो जाएगा। क्या बल सिखों की बात हल हो जाएगी। सिख कहते हैं ना राज करेगा खालसा। बेसिक नॉलेज में भी कन्या माताओं के हाथ में राज्य देने के लिए तो बोला, कन्या माताओं को आगे बढ़ाने के लिए बोला, एडवांस में भी बोला कि कन्या माताओं के द्वारा सारा कार्य कराना है। डायरेक्शन कन्या माताओं के द्वारा निकलने चाहिए, भाइयों के द्वारा नहीं। पढ़ाई पढ़ाने का एक काम कन्या माताओं को करना चाहिए, भाइयों को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे बाप से इसी तरह छुपाते रहे तो क्या अंजाम होगा? सच्चखंड स्थापन होने की बजाय एडवांस में और ही बेसिक नॉलेज के मुकाबले कई गुना झूठ खंड स्थापन हो जाएगा। वो बेसिक नॉलेज वाली दीदी दादियां तो अभी इतने ज्यादा सेंटर्स नहीं संभाल रही है, क्योंकि अभी सेंटर्स की संख्या ही लाखों की तादाद में नहीं हुई है। वो तो अधूरा ज्ञान था और ये तो एडवांस संपूर्ण ज्ञान है। ये तो दुनिया में बिना एडवर्टाइजमेंट के तीखे रूप में फैलता रहेगा। दिन दुगना रात चौगुना अपने आप फैलेगा। तो यहाँ तो लाखों की तादाद में सेंटर्स हो जाएंगे दुनिया में। लेकिन फायदा क्या होगा जब सच्चाई छुपाई जाएगी तो झूठखंड स्थापन हो जाएगा। झूठखंड स्थापन होगा तो देवियों के वेश में क्या हो जाएंगी? हैं? चांडाल चौकड़ियां तैयार हो जाएंगी और वो राज्य करने लग पड़ेंगे। आखिर फिर भी बाप को तो प्रत्यक्ष होना ही है। जब सच्चाई फिर प्रत्यक्ष होती है तो रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है डूबी जा डूबी जा डूबी जा। देवियों को, गणेश जी को, हनुमान जी को क्या करते हैं? डुबो देते हैं।
फिर बुद्धि में बैठता है एक सच्चा और बाकी सब सब झूठे। लेकिन ये करने के निमित्त कौन बने? हैं? हम बच्चे जिन बच्चों ने बाप से बात को छुपाया अपने स्वार्थ के लिए या भयभीत होने के कारण, तो छुपाने के कारण ये अंजाम होता है। सच नहीं सुनाते हैं और ही झूठ बोलते हैं, सत्यानाश हो जाती है। झूठ बोलना छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि जेल बर्ड्स है ना, जेल बर्ड्स। जेल के अंदर जो चिड़िया रहती है ना, उसको उठा करके वहां से बाहर रख दो, फिर जेल के अंदर आ जाएगी। ऐसे ही बहुत से जेल के कैदी होते हैं, उनको जेल में से छुड़ा दो, अच्छे अच्छे वकील वकालत करके उनको छुड़ा भी देते हैं, वो फिर जेल में घुस जाते हैं। पैर के जंजीर उनको आदत हो जाती है। पिक्चर में दिखाया 2 आंख बाहर। झूठ बोलना छोड़ते ही नहीं है, जेल बर्ड्स है ना। बेसिक नॉलेज में भी ऐसे ढेर सारे जेल बर्ड्स पड़े हुए हैं। कहते हैं कृष्ण के 7 भाई थे। किसके अंडर में फंस गए? कंस ने उसको 7 को कोस लिया, जेल से बाहर नहीं जाने दिया। ये कौन है? सत्यनारायण। वो अभी भी बेसिक नॉलेज में पड़े हुए हैं, बल शरीर छोड़ रहे हैं, तो वो भी सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं। तो जेल बर्ड्स हुए ना। उन्हीं की बात नहीं है, एडवांस पार्टी में भी है। अगर एक दूसरे का लिहाज करते हैं, लोक लाज का लिहाज करते हैं, अरे ये क्या कहेंगे, अरे ये दीदी दादियां क्या कहेंगी, दीदी दादियों को फॉलो करने वाले ये सब क्या कहेंगे, और लोक लाज में फंसने के कारण बाप को सच्ची बात नहीं बताते हैं। तो जेल बर्ड्स बन जाते हैं। दो रोज अच्छे चलते हैं, तीसरे रोज फिर मट्टी पलीत हो जाती है, बुद्धि ही खराब हो जाती है। बाप ऑलराउंड सब बातें समझाते रहते हैं। रोज के जीवन मर्रे की जो भी बातें हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ नई दुनिया में जाने के लिए समझाते हैं। बाप की समझाई हुई बातें 63 जन्म भी काम आती हैं। ऑलराउंड सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चे ऑलराउंड पार्टधारी हो ना, कि सत्ययुग त्रेता में ही पार्ट बजावेंगे, द्वापर कलयुग में पार्ट नहीं बजावेंगे क्या? बजावेंगे। तो वहां अगर सच्चाई से चलेंगे द्वापर कलयुग में, तो दुनिया से डर करके रहेंगे तब चलेंगे, या निडर होकर के रहेंगे तब चलेंगे? जो निडर होकर के रहेंगे वो ही चल सकेंगे, और झूठ खंड की दुनिया वालों से टक्कर लेते रहेंगे। क्या वहां भी 63 जन्म टक्कर लेते रहते हैं, और यहाँ शूटिंग पीरियड में भी टक्कर लेते रहते हैं। बोला बाप ऑलराउंड बातें समझाते हैं। नाटक आदि वालों को पकड़ करके चित्र भी अच्छी रीति बनवाओ। जो नाटक करने के आदी होते हैं ना,
वो अच्छे अच्छे चित्र बनाते हैं। बाबा सीढ़ी के चित्र भी अच्छे अच्छे बनवाए रहे हैं। वो सीढ़ी के चित्र सबके पास हो, अच्छी चीज देख करके फिर औरों को भी दिखलाने ले आवेंगे। दिल्ली में बहुत अच्छी जगह में तुम्हारे 2-4 चित्र बड़े बड़े लगे हुए हो, आप ही तुम्हारा प्रोपोगंडा हो जाएगा। क्या 2-4 चित्र क्यों बताई? रमेश भाई ने तो सैकड़ों चित्र बनवाई दी, 2-4 क्यों बताए? क्योंकि ढेर के ढेर चित्र माया की मत पर बनाए गए हैं और बाबा की मत पर सिर्फ 2-4 चित्र हैं। मूर्ति, लक्ष्मी नारायण, झाड़ और सीढ़ी। ऐसे चित्र मुख्य मुख्य जगह पर लगावेंगे तो 1-2 को सब भेजते रहेंगे। म्यूजियम बना हुआ है तो सबको कहेंगे कि चल करके देखो। क्या वहां तो माउंट आबू में जड़ म्यूजियम बना हुआ है और यहाँ चैतन्य म्यूजियम की बात है। समझाने वाले भी होशियार चाहिए। चैतन्य म्यूजियम के कौन से चित्र हैं जो समझाने हैं? हैं? कोई चित्र ही नहीं है। चित्र तो है ना, अव्यक्तवाणी में बता तो दिया। क्या सबसे पहले कौन सा चित्र समझाओ? त्रिमूर्ति का चित्र समझाओ। 3 सीट्स फिक्स हुई है, 3 सीट्स फिक्स हुई है तो 3 सीट्स पर बैठने वाले भी तो फिक्स हुए होंगे। उनकी समझानी देनी। ये हमारे म्यूजियम के बेहद के चित्र हैं। समझाने वाले बहुत होशियार चाहिए। बुद्धि में सिवाय एक बाप के और कोई की भी याद ना आवे। समझाने वालों की ये खासियत हो। अंतकाल जो शिव बाबा को सुमिरे वो नारायण पद पा सकते हैं। तो सर्विस करना सीखना है। सेंटर्स खुलते जाते हैं। हिम्मते बच्चे मदद बाप तो है ही, परंतु अच्छी टीचर भी तो चाहिए ना। क्या सेंटर में चलाने वाली टीचर है जो इंचार्ज बनाई जाए, वो भी अच्छी टीचर चाहिए। मना मालिश कराने वाली, बर्तन अपने साफ करवाने वाली और कपड़े साफ करवाने वाले टीचर नहीं चाहिए। अपना बिस्तर अपने आप करे, अपने आप उठाए, सारा व्यक्तिगत काम अपने व्यक्तिगत सेवा अपने आप करने वाली हो। आप सामान किसी को बनाते नहीं है तो फिर बाद में सेंटर संभल नहीं पाते। पहले आप सामान बनाए फिर सेंटर संभालने के लिए भेजे। आप सामान मैनेजर बनावेंगे तो टीचर अच्छी कही जाएगी, पद भी ऊंचा पावेगी। बेबी बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए। क्या बेबी बुद्धि होगी तो कोई उठा के भी ले जाएगा। रावण संप्रदाय है ना। अरे बेसिक नॉलेज में ऐसे वाकई हुए हैं कि नहीं? कैसे है कि कोई बेबी बुद्धि ब्रह्मा कुमारियां भेजी गई सेंटरों में और उनको चिड़ी मार उठा के ले गए, ले जाके उनके साथ शादी कर ली। रावण संप्रदाय है ना। बाबा उनको कीचक कहते हैं। जो कीचक होते हैं, गंदे लोग होते हैं, वो ब्रह्मा कुमारियों के भी पीछे पड़ते हैं।
जिन्होंने अपना जीवन ईश्वर को दिया, भगवान के रास्ते पर दे दिया, उनके भी पीछे पड़ करके उनकी जिंदगी खराब कर देते। बाबा ने अमरनाथ के लिए पत्रे छपाने के लिए कहा, बच्चे पत्रे आदि छपवाते हैं तो उसमें त्रिमूर्ति का ब्लॉक भी अच्छा नहीं डलवाते। नहीं तो जहां अच्छे ब्लॉक बनते हैं उनका काम है बना करके भेज देना चाहिए। विशाल बुद्धि बच्चे बहुत कम हैं, फिर लिखते भी नहीं है कि हमारा ब्लॉक अच्छा नहीं है। ब्लॉक अच्छा होगा तो चित्र क्लियर छपेगा। बुद्धि में क्लियर चित्र है ही नहीं तो दूसरों को समझाएंगे कैसे? पहले तो अपनी बुद्धि में, समझाने वाले की बुद्धि में क्लियर चित्र हो। ये ब्रह्मा का पार्ट अभी है, मर नहीं गया है। ये विष्णु का पार्ट है, ये शंकर का पार्ट है। जैसे मुरली में बोला है, ये त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ रीति है नहीं। तुम बच्चों को यथार्थ चित्र निकालना चाहिए। झूठे चित्र क्यों बनावे? अच्छा बनवा करके भेजो। आप ही भेजा तो बाबा कहेंगे देवता, और कहने से भेजा तो मनुष्य, और कहने पर भी नहीं भेजा। ओम शांति।